हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको भाग 1 पॉलिटी का संघ राज्य और उसके राज्य क्षेत्र कराएंगे, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक वर्णन दिया गया है और बहुत ही सिंपल तरीके से कराएंगे हम आपको। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में दिया गया है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। तो संघ का नाम क्या है? संघ मतलब केंद्र, केंद्र मतलब भारत। भारत के दो नाम है, भारत व इंडिया, संविधान के तहत। और उसके बाद आर्टिकल 2 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का प्रवेश तथा उनकी स्थापना। उसके बाद आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात भी करेंगे। आर्टिकल 3 में दिया है नए राज्यों का निर्माण तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन। तो सीमाओं में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? तो कौन कर सकता है सीमाओं में परिवर्तन? तो आर्टिकल 3 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में या कोई राज्य बनाना है या उनकी सीमा में परिवर्तन करना है तो केवल अधिकार संसद को है। तो संसद इस अधिकार को किस तरह से प्रयोग करेगी? तो वो साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत क्या होता है कि कुल वोट का 50% + 1, उपस्थित लोगों का 50% + 1, यही साधारण बहुमत होता है। उसके बाद आर्टिकल 3 में और बात करते हैं। आर्टिकल 3 के तहत सीमा में परिवर्तन क्या है? तो सीमा या तो बढ़ा सकते हैं किसी भी राज्य की या घटा भी सकते हैं तथा उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद साधारण बहुमत कैसे पास होगा? तो पहले लोकसभा से भी हो सकता है पास या राज्यसभा से, दोनों सदन से पास होकर साधारण बहुमत से केवल। और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, फाइनल मोहर राष्ट्रपति उस पर लगा देगा और वो साधारण बिल बन जाएगा और उस सीमाओं में जो क्षेत्र है उसमें जो कानून आर्टिकल 3 के तहत दिया गया है वो परिवर्तन हो जाएगा। आर्टिकल 4 में ये दिया गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो परिवर्तन होगा उसके तहत केवल संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल साधारण बहुमत से ही उसे चेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 4 में ये दिया गया है। तो भाग 1 में जितने भी आर्टिकल हैं हमने वो बता दिए हैं और जो उसके बारे में दिया गया है।